पूरे देश में और देश के हर राज्य में मुख्य शहरों के अंदर ये प्रेस वार्ता हो रही है और उसके दो बिंदु हैं। पहला तो ये कि मनरेगा से जिस प्रकार से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है और मनरेगा के जो प्रोविजन थे, प्रावधान थे, जिनके तहत करोड़ों लोगों को नौकरियां मिल रही थी, सुगमता से मिल रही थी, उसको तहस नहस किया गया है। इसके ऊपर एक तो वार्ता करनी है, चर्चा करनी है। दूसरा ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जिस प्रकार से उसका केस दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया है, उसके ऊपर हमें बात करनी है, उसका खुलासा करना है। तो जिससे भाजपा की सरकार और ईडी दोनों में बेनकाब हुई है, दोनों का जो काम करने का जो तरीका था और कांग्रेस को का जो नुकसान पहुंचाने की बात थी, उसका बेनकाब जो हुई है, उसके बारे में हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, मनरेगा के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो काम भाजपा सरकार ने और आरएसएस ने मिलकर किया है, उससे ये स्पष्ट है कि महात्मा गांधी की जब हत्या की गई थी तो एक आवाज ये उठी थी कि इन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करके देश की हत्या कर दी है। हम ये मानते हैं कि इस प्रकार दोबारा से यही कृत्य करने का मतलब उनका ये है, एक बार फिर महात्मा गांधी की हत्या की गई है, उनके विचारों की हत्या की गई है, उनकी जो मर्यादाएं थी, उनके जो रास्ते दिखाए हुए थे, उनकी हत्या की गई है। हमारा मानना यह भी है कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी ये लोग खिलाफ थे और आज भी ये खिलाफ है, गांधी का नाम बिठा देना चाहते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग गांधी की समाधि पर माथा टेकने का काम करते हैं। वो एक ढकोसला है। वास्तव में ये अंग्रेजी हुकूमत के समकक्ष, जितना वो लोग स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध करते थे, अपमान करते थे, उसी प्रकार से ये लोग भी उसका अपमान करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं उनसे। ये हमारा कहना है। जो नई योजना जो है, जो मजदूरों के लिए कैसे खराब या मानी जाए, खत्म ही कर दिया है ना। मजदूरों का जो इंटरेस्ट था उसको पूर्ण रूप से कुचल दिया है। वो बड़ी घातक है एकदम। उनका जो इंटरेस्ट था उसको खत्म कर दिया इन्होंने। 100 जगह के जगह 125 दिन घट तो दिए इन्होंने काम करने के लिए। वो काम मिलेगा कैसे देगा? पहले तो 100% फंडिंग जो है केंद्र सरकार करती है, अभी उन्होंने उसको बदलकर 60%, 40% कर दिया रेशो के अंदर। आज राज्य की सरकारें, आपको भी मालूम है किस प्रकार से कर्जे में डूबी हुई है। वो 40% धन कहां से मुहैया करवाएंगी? इसका मतलब यह है कि वो मजदूरों को काम नहीं दे सकती। दूसरा ये है कि पहले मांग के आधार पर काम मिलता था, मजदूर मांग करते थे, उनको अधिकार मिलता था, वो उनका कानून था। लेकिन मांग के आधार पर वो नहीं है। अगर पैसा है तो काम मिलेगा, पैसा नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। तो उससे बचा क्या मजदूरों के पास? मजदूरों के पास तो कुछ नहीं बचा। वो तो दर दर की ठोकरें फिर खाने को मजबूर हो गया। करोड़ों लोगों का जो जीवन उत्थान हुआ है मनरेगा के नाम पर, अपने घर के पास ही काम करना, रोजी रोटी कमाना, बजाय उसके कि हजारों किलोमीटर दूर जाके मजदूरी करना खेतों के अंदर, वो बेहतर नहीं था? यही बेहतर था। तो आज इन्होंने मनरेगा को खत्म करने की मंशा इनकी आज से नहीं है। 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनी थी केंद्र में, तब से इन्होंने शुरू कर दिया था। मोदी जी का पार्लियामेंट के अंदर बयान है इस बात को लेकर कि मनरेगा जो है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस सरकार की, सुप्रीम सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। वो उसके पीछे पड़े हुए थे, मौका नहीं मिल रहा था उनको। कांग्रेस में कहीं आंदोलन नहीं आ रहा इस मामले को लेकर? पूरे देश के अंदर हर शहर में आंदोलन हो चुका है। हर शहर में आंदोलन हो चुका है। हमारे खुद आगरा के अंदर हमारे भाई दिवाकर जी जो हर शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बताया पूरा विरोध होगा, जन जागृति होगी, पूरा विरोध होगा, इसका पूरा घनघोर विरोध होगा। विपक्ष की भूमिका पूरी निभाई जाएगी। जहां तक हो सकेगा संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी हम इसका विरोध करेंगे। धरना प्रदर्शन होगा, इनका घेराव करेंगे और मजबूर करेंगे इनको कि दोबारा से मनरेगा को लागू की जाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी गलत काम ये कर रहे हैं, जितने भी ये लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, जन विरोधी काम कर रहे हैं, लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आज नहीं कल बनेगी कि दोबारा से इसको दुरुस्त किया जाएगा और इनको जेल की सलाखों